18 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद बाबा ने ऐलान किया प्राप्त हो गई दिव्य शक्ति। झूठ। हाथरस में चारों तरफ लाशें ही लाशें। 130 मौतों का जिम्मेदार बाबा कहां है फरार। 130 मौतों का जिम्मेदार बाबा कहां है फरार। मामला हाथरस का है। मंगलवार को लगभग 3 बजे के आसपास बाबा साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा, तस्वीर देखिए, ये बाबा है, इसका नाम है भोले बाबा। भोले बाबा बिल्कुल शूटेड बूटेड है, क्योंकि बाबा की जैसे बात होती है आपकी जहन में एक तस्वीर आती है, गिरुआ वस्त्र, बड़े बड़े बाल। लेकिन ये बाबा वीआईपी बाबा है। 130 लोगों की मौत का जिम्मेदार ये बाबा अभी तक फरार है। पूरी घटना हाथरस की है। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलवारी गांव में बाबा का सत्संग चल रहा था। लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग आए थे, श्रद्धालु आए थे बाबा को सुनने के लिए। बाबा के फॉलोअर बहुत थे, तो बाबा को सुन करके अपने जीवन में उनकी बातें उतारते थे। लेकिन उसके बाद गर्मी और उमस को लेकर के भगदड़ मच गई, और भगदड़ भी ऐसी मची कि बाबा को भी स्पर्श करना चाहते थे वहां के श्रद्धालु, लेकिन वहां के जो उनके सेवक थे बाबा के, छूने नहीं दे रहे थे। गर्मी बहुत थी, उमस बहुत थी, लेकिन बाबा के लिए भक्ति कम नहीं थी। बाबा स्वयं को भले ही अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन उनके भक्त बाबा को भगवान जरूर मानते थे। ये क्लीन से बाबा, 130 मौतों का जिम्मेदार ये बाबा अभी तक फरार है। अब सुनिए सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस घटना पर क्या कहना। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं, और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है, तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे, तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी, और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। चारों तरफ लाशें ही लाशें। हाथरस में लाशें ही लाशें। सिकंदरा राव फुलवारी गांव लाशों से भर गया। 130 लोगों की मौत की पुष्टि ऑफिशियल आई है, लेकिन अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग ट्रामा में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा है। तस्वीर देखिए, ये वो कोहराम की तस्वीर है जहां पर लाशें ही लाशें पड़ी। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, लेकिन मरने वालों की संख्या में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। 130 मौतें। कांप गया पूरा उत्तर प्रदेश। हाथरस में चारों तरफ लाशें ही लाशें। बाबा कौन है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले सुनिए वहां पर जो मौके पर ऑफिशियल लोग पहुंचे हैं उनको सुनिए आप क्या कहें। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव गोगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं, एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमानित? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक है जो मृतक हुए हैं। जैसा कि सर परमिशन थी सर कार्यक्रम में, कितने लोगों की परमिशन थी सर? अभी डॉक्टरों ने आपको 90 बताई थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी, और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी।
पुलिस ने बाबा के सेवकों के ऊपर और आयोजक मंडल के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, लेकिन बाबा अभी नहीं मिल रहा है। 130 मौतों का जिम्मेदार बाबा अभी तक नहीं मिला। अब ये तो वक्त तय करेगा कि बाबा कब तक मिलता है। फिलहाल सूबे के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया है, लेकिन 2,50,000 से पूर्ति क्या हो पाएगी? पाखंड से दूर रहिए, केवल ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखिए, बाकी बाबा दाई कुछ नहीं कर पाएंगे। 18 वर्ष नौकरी करने के बाद सीधा एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? मत कीजिए, सावधान रहिए और बाबाओं से दूर रहिए। जय हिंद।